आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय विस्मय से भर जाएगा और आत्मा गर्व से। यह कोई सामान्य कथा नहीं, यह सनातन धर्म का वह अनंत प्रकाश है जिसने करोड़ों वर्षों से इस ब्रह्मांड की धड़कनों को दिशा दी है। आज हम उस कथा को समझेंगे जिसकी जड़ें समय की सीमाओं से परे हैं, जिसका आरंभ सृष्टि के प्रथम कंपन से होता है, जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल एक गहन मौन था जिसमें नारायण की दिव्य चेतना शांति से विद्यमान थी। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब वह शांत चेतना धड़कने लगी। जिस स्पंदन से ब्रह्मांड की पहली तरंग जन्मी, वही तरंग आगे चलकर बनी क्षीर सागर और उन्हीं के मध्य प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा, जिन्होंने पहली बार कहा सृष्टि प्रारंभ हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हम इस श्रृंखला में आपको केवल पुराण नहीं बताएंगे, बल्कि वह रहस्य खोलेंगे जो युगों युगों से छुपे है, वह घटनाएं जिन पर लोग आज भी विश्वास नहीं कर पाते, और वे सत्य जिनकी गहराई अकल्पनीय है। पृथ्वी कैसे बनी, प्रलय कैसे होती है, देवता कहां से आए हैं, युग कैसे बदलते हैं, रामायण की शुरुआत असल में कहां से हुई, आदि और भी चीजों को समझेंगे। यह सिर्फ रामायण नहीं, यह संपूर्ण सनातन धर्म की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गाथा है। एक ऐसा सफर जो आपको समय के आर पार ले जाएगा, जहां हर दृश्य सत्य है, हर शब्द प्रमाणित और हर रहस्य आपको भीतर तक हिला देगा। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं वह यात्रा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होकर सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंततः कलयुग के उदय तक ले जाएगी। अब शुरू करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में था, पूरा अंधकार में डूबा था। ना पृथ्वी जैसा कोई ग्रह और ना ही अन्य किसी प्रकार का सोर्स था। केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, वो थे नारायण, जिसका अर्थ होता है जो जल में निवास करता है। लेकिन उस समय तो जल भी नहीं था। तो प्रश्न उठता है, फिर नारायण जल में कैसे थे? यही से एक रहस्य शुरू होता है। जब भगवान विष्णु ने परम चेतना से सृष्टि रचना का विचार किया, तभी उनकी ऊर्जा से पहला जल उत्पन्न हुआ, जिसे कहा गया क्षीर सागर। यह वही जल था जिसमें नारायण अनंत शेष पर शयन करते हैं। यह शाब्दिक नहीं, बल्कि दिव्य सतोगुणीय जल का महासागर है। क्षीर सागर भौतिक पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड के महान लोकों में स्थित है, जिसे समानतः विष्णु लोक, गोलोक, वैकुंठ माना जाता है। जब भगवान विष्णु शेष पर योग निद्रा में स्थित होते हैं और वहीं से अगले ब्रह्मांडीय चक्र की योजना बनाते हैं। यह योग निद्रा साधारण नींद नहीं, सृष्टि रचना की गहन मानसिक अवस्था है, जहां भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना बनाते हैं। जब दिव्य समय पूरा हुआ, विष्णु भगवान की नाभि से एक चमकदार ऊर्जा तरंग निकली। आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। वीडियो मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।